की सरकार था तो आदमी थोड़े खाते थे, सुकून से रहता था। अब मैंने बात है, जब से मोदी जी ने आया है तब से तो आदमी का काम खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया। आदमी क्या मिलेगा सुकून? आदमी जब मोदी जी हर एक के कहते हैं कि भाई हम ये मतलब काम दे रहे हैं, हम वो काम दे रहे हैं। मोदी जी से क्या हम लोग का कोई क्या मतलब सहूलियत, तो कोई चीज़ का सहूलियत है, हर एक चीज़ परेशान। इससे बढ़िया था लेडीज़ों का मतलब कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी सही राज चला रही थी। लेकिन मोदी जी ने हम लोग के क्या किया? तो रोड पे से मतलब आदमी जो छीन छपोटी हो रहा, भीख मांगे जा रहे हैं, जो आदमी जिंदगी में कभी मांगा नहीं वो मांगने। बीजेपी ने काम करा, बहुत अच्छा काम करा, मगर काम उसने व्यापार के लिए कुछ भी काम नहीं करा। लोग भूखे मर रहे हैं, क्या करें? हाँ नहीं, उन्होंने सड़कें बनाई है, अभी ये चुनाव कराया, ये कराया, मगर कारोबार के लिए कुछ भी नहीं करा। सरकार ने पहले बनाया हुआ था। हाँ, ये बीजेपी ने बढ़िया किया, लाल किला बेच दिया, मतलब ये मेट्रो का पूरा दिल्ली का सारा बेच दिया, सारा किया, मतलब बीजेपी ने क्या किया? ये तो पुराना लिखा हुआ था कि होना है, इसके लिए कुछ नहीं होता। चुनाव कहने के मतलब है बीजेपी ने आज तक क्या बनाया है? ये बात नहीं कह रही मैं, ये जो है ये कह रहा हूँ, ये तो होना था, ये खूबसूरत करना था, उसमें पैसे लगने थे, वो तो होना था, वो तो नहीं। जो मोदी की सीट है ना वो केजरीवाल को मिल जाए। मैं चाहता हूँ केजरीवाल बन जाए, मोदी की सीट पर केजरीवाल आ जाए। हाँ, वो प्रधानमंत्री केजरीवाल बन जाए, उसी की बदौलत हम गाड़ी चला रहे हैं। और ये गाड़ी छीले ने बंद करा दी थी आज से 10 साल पहले, तो केजरीवाल ने ही चालू करवाई थी। अपना जाओ अथॉरिटी पे नंबर डलवाओ और गाड़ी चलाओ। कांग्रेस आ जाए, राहुल गांधी आई लव यू, चाहे राहुल गांधी आ जाए और क्या केजरीवाल आ जाए, अब तो मोदी हमें चाहिए नहीं। लेकिन जनता तो मोदी जी को पसंद कर रही है। कर रही है तो करने वाले करते ही हैं, जहाँ मोदी जी की सरकार है करते ही। मोदी भी आया कोई टेंशन नहीं है, काम होना चाहिए गरीबों। दिल्ली के हौज काजी बाजार में मौजूद हैं और जानने का ये प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोचती है 2024 के चुनाव को लेकर। चुनाव नजदीक है और यहाँ पर इंडिया अलायंस ने शरद पवार के घर बैठक कर ली है और भी बैठकें होनी है टिकट बंटवारा को लेकर। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस बार इंडिया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम कर रही है? 24 के चुनाव के पहले जनता की क्या राय है, ये हम जानने का जमीनी स्तर पर प्रयास करेंगे कि क्या सोचते। सर क्या नाम है आपका? काका मोहम्मद शाबिर। क्या चल रहा है, दुकान धंधा सब ठीक चल रहा है? जो चल रहा है भाई ऊपर वाले का शुक्र है, लेकिन क्या करे, कारोबार सारा ऐसे चल रहा है। कारोबार मतलब ठीक नहीं है, मतलब कारोबार जब से जी मोदी जी का सरकार आए हैं, जब से तो कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। कारोबार है कहाँ हम लोग का? मोदी जी का सरकार हाँ, काम खत्म हो गया। इसलिए जो कांग्रेस की सरकार था तो आदमी थोड़े खाते थे, सुकून से रहता था। अब मैंने बात है, जब से मोदी जी ने आया है तब से तो आदमी का काम खत्म हो गया, कारोबार खत्म हो गया। आदमी क्या मिलेगा सुकून? आदमी जब मोदी जी हर एक के कहते हैं कि भाई हम ये मतलब काम दे रहे हैं, हम वो काम दे रहे हैं। मोदी जी से क्या हम लोग का कोई क्या मतलब सहूलियत, तो कोई चीज़ का सहूलियत है, हर एक चीज़ परेशान। इससे बढ़िया था लेडीज़ों का मतलब कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी सही राज चला रही थी। लेकिन मोदी जी ने हम लोग के क्या किया? तो रोड पे से मतलब आदमी जो छीन छपोटी हो रहा, भीख मांगे जा रहे हैं, जो आदमी जिंदगी में कभी मांगा नहीं वो मांगने को तैयार है। घर से औरतें निकल कर भीख मांगती है, कहने मतलब कारोबार आदमी का है नहीं तो क्या करेगा आदमी? पूरा धंधा चौपट है तो आदमी क्या करेगा? 24 में वोट किसको करेंगे इस बार? 24 में हम लोग को तो उम्मीद है जो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट करेंगे। हाँ भाई, हर किसी। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि जो धंधा है वो चौपट है पूरी तरीके से। कहाँ जा रहा हो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रब्बानी। कैसे देखते हैं 24 का चुनाव नजदीक है, आपको लगता है कि इस बार जो है इंडिया अलायंस जो कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बनाया वो जीत पाएगा? कांग्रेस पार्टी की उम्मीद तो ज़्यादा है, कांग्रेस पार्टी की उम्मीद ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी की उम्मीद ज्यादा है। हाँ। बीजेपी से खुश नहीं है? नहीं। क्यों? बीजेपी ने तो बहुत सारे काम किए हैं। कहाँ काम करे? सबका साथ सबका विकास। नहीं, कोई नहीं, काम धंधा है नहीं, क्या करे? काम धंधा नहीं है। नहीं। क्या नाम है भाई आपका? कयूम। कैसे चल रहा है काम धंधा, सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल घटिया चल रहा है, काम धंधा आ ही नहीं तो कहाँ से चलेगा? नहीं है। नहीं। कितना कमाने कितना मतलब अभी कितना चल रहा है कि अरे अभी 200 रुपये भी कमाने मुश्किल है यार। वोट है आपका? वोट डालते हो? नहीं, वोट नहीं है। घर वाले डालते होंगे? हाँ डालते हैं बेशक। इस बार किसको वोट दे रहा है पता है कुछ? नहीं, पूछते ही नहीं है किसी से हम। आपको क्या लगता है किसको जिताएंगे? हमें नहीं पता, हम जीतना मेरा वोट चाहिए। अभी मेरा वोट ही नहीं बना तो कहाँ से बता देख दें? रहा है काम कैसा लगा 9 सालों में? भाई हमें नहीं पता इसके बारे में। पता ही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 9 सालों के काम का जिक्र किया गया और भी लोग हैं। अंकल मौजूद है, क्या नाम है अंकल आपका? गुलजार खान। कैसे देखते हैं 24 का चुनाव नजदीक है सर? कैमरे में देखिए आप,
2024 का चुनाव नजदीक है, हाँ। किसको जिताने वाले हैं इस बार? इस वक्त तो कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस में कांग्रेस आने की उम्मीद 9 है। साल बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। बीजेपी ने बहुत सारा काम किया मगर कोई काम का काम ही नहीं किया। बीजेपी ने काम करा, बहुत अच्छा काम करा, मगर काम उसने व्यापार के लिए कुछ भी काम नहीं करा। लोग भूखे मर रहे हैं, क्या करें। लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ, बीजेपी ने क्या चुना? नहीं उन्होंने सड़कें बनाई है, अभी ये चुनाव कराया ये कराया, मगर कारोबार के लिए कुछ भी नहीं करा। बनाया सड़कें ने पहले बनाया हुआ था। हाँ, ये बीजेपी ने बढ़िया किया, जो लाल किला बेच दिया, मतलब ये मेट्रो का पूरा दिल्ली का सारा बेच दिया, सारा किया, मतलब बीजेपी ने क्या किया। सब बेच ये तो पुराना लिखा हुआ था कि होना है, इसके लिए कुछ नहीं होता। पूछ रहा हूँ, कहने के मतलब है बीजेपी ने आज तक क्या बनाया है। ये बात नहीं कह रही मैं, ये जो है ये कह रहा हूँ, ये तो होना था, ये खूबसूरत करना था, उसमें पैसे लगने थे, वो तो होना था, वो तो हो गया। मगर ये उसकी परेशानी नहीं है, कारोबार के लिए परेशानी है कि कारोबार नहीं है हिंदुस्तान में, कारोबार खत्म हो गया। क्या सब कुछ बेच दिया मोदी? हाँ भेज दिया, बिल्कुल। आपके सामने दिख रही कितनी महंगाई हो गई। जो गाड़ी हमारी 70,000 की आती थी, 2,20,000 रुपए की गाड़ी हो गई, GST लगा दी। हमारे को तो महंगाई के बारे में पता नहीं था, हम तो माँ बाप की फ्री की रोटियां खाते थे। जब से महंगाई है, हमारे बाप ने काम पे भेज दिया, अब कमाने निकलने लगे, तो रोजगारी नहीं है, बाहर का व्यापारी आते नहीं है, कारोबार करने की नहीं है, GST इतनी लगी हुई होती है, घबराता है। और 2 नंबर वाले जो काम करते थे ना, जो कैश का, वो करते नहीं है, क्योंकि वो बैंक अकाउंट का चक्कर पड़ना पड़ता है, उनको ट्रांसफर करना पड़ता है, उसकी वजह से हमारा व्यापारी भी नहीं आता। काम धंधा सारे चौपटे, तो पटरी वाले बैठे में कमा खा रहे हैं। भली किसको जिताने वाले हो? भाई मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, जो मोदी की सीट है ना, वो केजरीवाल को मिल जाए। मैं चाहता हूँ केजरीवाल बन जाए, मोदी की सीट पर केजरीवाल आ जाए। हाँ, वो प्रधानमंत्री केजरीवाल बन जाए, उसी की बदौलत हम गाड़ी चला रहे हैं। और ये गाड़ी छीले ने बंद करा दी थी आज से 10 साल पहले, तो केजरीवाल ने ही चालू करवाई थी। अपना जाओ, अठोटी पे नंबर डलवाओ और गाड़ी चलाओ। गठबंधन हो गया केजरीवाल का, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है। अब कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस आ जाए, राहुल गांधी आई लव यू, चाहे राहुल गांधी आ जाए और क्या केजरीवाल आ जाए, आपको तो मोदी हमें चाहिए नहीं। लेकिन जनता तो मोदी जी को पसंद कर रही है। कर रही तो करने वाले करते ही हैं, जहाँ मोदी जी की सरकार है करते ही। मोदी भी आया, कोई टेंशन नहीं है, काम होना चाहिए गरीबों के लिए। हमारा काम का जो है, गरीब आदमी काम चाहता है। सरकार कोई सी भी बैठा है, मोदी बेरिया है, मोदी अडवाणी बेरिया है, गरीबों को समझे। अब बाहर मुल्कों से आके अपनी सेटिंग कर आ जाते हैं, देश के बोखड़े वाले बेच कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने, जनता की गुस्सा अलग ही दिख रही है। हालांकि शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं था, किसी भी सरकार के लिए हम इस तरह की शब्द उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी मंशा क्या है, कैसे वो देखते हैं चुनाव को लेकर, कैसे जो है वो यहाँ पर सोचते हैं राजनीति मुद्दे को लेकर। यहाँ पर सर मौजूद हैं, पर्स यहाँ पर बेचे जा रहे, देख सकते हैं आप। ये पर्स यहाँ पर जो है ग्राहक आए खरीदें, ये उनकी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है। कैसे देखते हैं अब चुनाव नजदीक है, वोट आप डालते होंगे, किसको जिताने वाले हैं इस बार? वो तो मैं क्या बताऊं, जनता की मर्जी है ना। जनता भी तो, जनता के हिस्सा आप भी तो हो। हाँ हाँ, तो काम अच्छा लगा नहीं लगा बीजेपी का, क्या सोचते हो आप? मैं नहीं कुछ बता सकता। कुछ नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते? ऐसे ही मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो बिहार तो पूरे देश का हिस्सा है ना। हाँ, तो बिहार में ही मैं तो वहाँ वोट गिराता हूँ ना। तो बिहार में नीतीश कुमार है, गठबंधन का हिस्सा हाँ, है। नीतीश कुमार को ही देते हैं नीतीश कुमार को दोगे? जी। तो नीतीश कुमार ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ, चाहे जैसे भी करें, नीतीश कुमार हमको अच्छा लगता है। किसको वोट दोगे आप? तो यहाँ पर देखिए, नीतीश की बात कही, नीतीश कुमार भी जो है गठबंधन का हिस्सा है। और आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि गठबंधन ने ये ऐलान भी कर दिया है कि 14 एंकर्स को हम बैन करेंगे, जो नफरत की राजनीति या नफरत की खबरों को फैलाते हैं या फिर ठीक से सम्मान नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर बैग देखो बेचे जा रहे हैं, ये बच्चों के स्कूल के बैग हैं, ट्रॉली बैग हैं। अब जानने का इनसे प्रयास करेंगे, क्या नाम है? कमलेश। कमलेश जी, धंधा कैसे चल रहा है आपका? अभी हल्का ही है। हल्का है? हाँ जी सर। जितना पैसा कमाते हो चल जाता है घर का खर्चा? सर कहाँ चलता है, बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी है, सब खर्चे, गैस सिलेंडर सब तो महंगाई होती जा रही है, सब महंगा है। 200 रुपये सिलेंडर सस्ता तो कर दिया सरकार। नहीं, अब इलेक्शनों के बाद तो फिर उस पर आ जाएंगे ना, अपने पे वही 14 पे आसपास आ जाएंगे। 11 साढ़े 11 का रखा है, 11:30 पे आ जाएंगे। फिर बीजेपी सरकार से खुश हैं आप? बस क्या करे जी, जब से आई, जब से कोई बच्चों की नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे पढ़ लिख के घर पे बैठे, कोई एजेंसी नहीं निकाली, कहीं कोई कंपनी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, क्या करें। इस बार आप किसको वोट करेंगे 24 में? अब देखो सर, जो हमारे लिए अच्छा करेंगे हम उसी के साथ हैं।
कौन करेगा आपके लिए अच्छा? अब ये तो आने वाला ही समय बताएगा ना। कि आप वोट नहीं बताएंगे किसको देंगे? नहीं नहीं, ये तो अच्छा। हाँ। यहाँ पर आपने देखा कि लगातार यही बात कही कि महंगाई और रोजगार को लेकर बात कही गई है। क्या नाम है सर आपका? जी नहीं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। बोल नहीं सकते यहाँ पर, ये कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र ने हमें आज़ादी दी है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हम सब मिलकर बोलें और अपनी बात को जो है रखें। तो आप ये समझ सकते हैं कि 24 के चुनाव के पहले जनता का ये रुख क्या है। ये जमीनी स्तर पर हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं और आम लोगों से जो है प्रयास कर रहे हैं, जो आम लोग हैं उनसे प्रयास कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपने 9 सालों में क्या काम देखा, और अगर आप बीजेपी से नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, अगर खुश हैं तो क्यों खुश हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं। क्योंकि गठबंधन एक के बाद एक बड़ी मीटिंग्स कर रहा है और इन मीटिंग्स में ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है होगा। आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि 30% वोटिंग शेयर तो बीजेपी का कटेगा, ये बात कही गई है। हालांकि जीत और हार किसकी होगी ये समय तय करेगा, लेकिन और भी लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और ये भी तय करेंगे कि आखिर वो उनके मन में क्या चल रहा है। अंकल बैठे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ बेच भी रहे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम जावेद है, मोहम्मद जावेद। जावेद जी, किसको वोट करेंगे? खोसा सरकार से आप, मौजूदा सरकार से? सरकार से तो कुछ नहीं है, वोट कांग्रेस को ही करेंगे। वोट कांग्रेस को करेंगे। सरकार ने क्या काम नहीं किया 9 सालों में आपके लिए? कुछ काम नहीं किया। सबसे पहले तो कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है हिंदुस्तान से, और इसके अलावा बस कारोबार दे तो यही सरकार बढ़िया है। हाँ, बता तो दिया। कारोबार दे तो उससे बढ़िया सरकार ही नहीं है कोई। अब ये देखो, गरीब लोग है कितना जुस्तजू करते हैं, इस वजह से तो सरकार चेंज होनी चाहिए। गठबंधन हो गया है, गठबंधन हो गया है, गठबंधन वाली सरकार आनी चाहिए। गठबंधन वाली सरकार। जी। लड़ाई होगी गठबंधन में तो? लड़ाई कैसे हो जाएगी? लड़ाई तो कोई चाहता नहीं, गठबंधन हो या मोदी जी हो, लड़ाई कोई नहीं चाहता। लेकिन यह है कि कारोबार देंगे तो गठबंधन हो या बीजेपी हो, कोई इतराज नहीं है। गठबंधन जीत जाए तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री राहुल गांधी दावेदार है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री दावेदार। जी। क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों? हम तो उनकी बहन को चाहेंगे, आ जाए वो, उसकी बहन आ जाए। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वो अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया करेगी, इंदिरा बराबर करेगी। बिल्कुल 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 इंदिरा जैसा काम करेगी। जैसे बताओ कुछ। अरे जैसे इंदिरा ने करा है, जो जो डेवलप करा है हिंदुस्तान को, वो करेगी। तो कह रहे हैं मोदी जी भी कर रहे हैं। अरे ये तो बस सिर्फ नाम के लिए कर रहा है, कुछ नहीं है, नाम के लिए। जिस दिन से आया है, सन 14 से आया है, 24 हो गई है, कारोबार को बिठा दिया इनने। बिल्कुल कारोबार बिठ गया, कारोबार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जनता ने बताया यहाँ पर कि कारोबार ठप कर दिया गया है, कारोबार नहीं है। ये भी कहना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी वाली छवि देखने को मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव के पहले आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? आसिम। क्या देखते हैं, चुनाव नजदीक आ गया है, आप युवा लग रहे हैं, किसको वोट करेंगे इस बार? क्या देखा है 9 सालों में आपने? सर देखिए, कुछ बदलाव तो आया नहीं। जो मोदी जी कह रहे थे कि कुछ आएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। बाकी हमारे तो केजरीवाल साहब ही हैं, उनको ही हमारा वोट जाएगा। केजरीवाल ने गठबंधन कर लिया, जिता पाएंगे गठबंधन को? देखिए सर, कोशिश तो है, बाकी देखते हैं क्या होता है। गठबंधन पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। सर अभी ऐसा कुछ देखिए, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। कामों से खुश नहीं है 9 सालों में किए? सर इतना ज़्यादा कहाँ खुश हो पाया उनके कामों से, इतना तो कुछ है ही नहीं उनका काम। हमारे को इतना वो ही नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हो पाया उनके कामों से हम। काम डिफाइन नहीं हो पाया। हाँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि काम डिफाइन नहीं हो पाया, इस बात को कहा गया है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है। नजीम जी, क्या देखते हैं इस बार मुस्लिम वोट बैंक कहाँ जा रहा है, मुस्लिम किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? सर यहाँ तो अपने आले भाई का काम करा रहा है, इकबाल साहब के लड़के, तो वो बेहतर काम करा रहा है, हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे। और तो वोट किसको करोगे 24 में? 24 में सर हम तो केजरीवाल साहब को ही देंगे, क्योंकि वो उनके साथ हैं। केजरीवाल को वोट करोगे आप? जी। तो प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? प्रधानमंत्री जिसका नसीब होगा वो बन जाएगा, कोशिश जारी है। हम तो यही चाहेंगे कि जो हो बेहतर हो, हक में हो सबके, हो गया सबके मिलने से ही सारी चीज़ें, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। तो यहाँ पर आपने देखा कि केजरीवाल को लेकर बात कही गई है कि केजरीवाल को ही वोट करेंगे, केजरीवाल गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि पहले देखा जा रहा था कि शायद केजरीवाल गठबंधन में नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और तमाम पार्टियों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया, उससे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार भाजपा पार्टी को झटका लग जाए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं 24 के चुनाव को लेकर, और 24 में किसकी जो है सरकार बनेगी, कौन कुर्सी पर बैठेगा, लोकतंत्र की कुर्सी पर कौन बैठेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 राज्यों
राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पर लगातार रैलियां की जा रही हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश भी लोग पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर बात भी कही कि किन किन मुद्दों पर जो है काम करते हुए नजर आएंगे। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि 24 में इस बार कौन, ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है राजनीति का स्तर बदलेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है। नईम जी, किसको इस बार आप वोट करने वाले हैं? बार आज ही बाहर आएगी, किसको वोट दोगे? अभी तो बहुत टाइम है, 2024 अभी तो सोचेंगे। टाइम निकल रहा है, एक दिन से एक दिन टाइम निकल जाता है। नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, कोई मिजाज नहीं है। किसको काम से खुश है? बीजेपी के काम से आप? नहीं जी, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लगातार यही कहा गया कि बीजेपी के काम से खुश नहीं। जनता कह रही कि बहुत समय अभी तो, लेकिन राजनीति में समय नहीं होता है, आज और कल तख्ता पलट होता ही रहता है। लगभग ये कहा जा रहा है कि 165 से ऊपर के दिन बाकी है, उसके बाद जो है चुनाव होने ही है और चुनाव में ये भी तय हो जाएगा कि जीतेगा कौन। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सविता।